अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम हाज़िर हैं। लेकिन इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने से पहले आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 चूज़ किया है। क्वेश्चन 14 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें दो काम करने हैं। एक तो हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कैलकुलेट करना है, और दूसरा हमारे पास कुछ वैल्यूज़ मिसिंग होंगी तो हमें रिवर्स वर्किंग करनी है। उस रिवर्स वर्किंग को कैसे किया जाएगा उसको समझने के लिए भी आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बता दिया है कि वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग कैलकुलेट करना है हमने, और हमने रिवर्स वर्किंग इस क्वेश्चन में सीखनी है। तो क्वेश्चन 14 करना स्टार्ट करते हैं। कह रहा हूँ मई 31, 2019 अल हकीम फार्मेसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडिंग मई 31, 2019, जो कि हम हमेशा हर क्वेश्चन में मेंशन करते हैं। कह रहा 31 मई को आग लग गई है, जिसकी बिना पर प्रोसेसिंग बिल्डिंग एंड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। सब कुछ क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। लेकिन हमें कुछ मालूमात मौसूल हुई हैं। वो क्या है? आफ्टर द फायर, आग लगने के बाद। अब देखें, कॉमन सी बात है, आग लगने के बाद की इन्वेंट्रीज़ हैं तो ये ओपनिंग इन्वेंट्रीज़ तो हो नहीं सकती। आग लगने के बाद की हैं तो इसका मतलब आगे जो इन्वेंट्रीज़ दे रहा है वो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज़ की बात कर रहा है। कितनी है क्लोजिंग इन्वेंट्रीज़? रॉ मटेरियल 65,000, तो मटेरियल क्लोजिंग आ जाएगा 65,000। उसके बाद है फिनिश गुड्स 1,05,000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स आ जाएंगी हमारे पास 1,05,000, 1,05,000। सप्लाईज़ हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर कह रहे हैं इन्वेंट्रीज़ ऑफ जनवरी 1, साल के शुरू में मटेरियल है 40,000, वर्क इन प्रोसेस 75,000, फिनिश गुड 1,20,000। सप्लाईज से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हम लिख देते हैं अपनी जगह पर। मटेरियल ओपनिंग है 40,000, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है 75,000, ठीक है, और फिनिश गुड्स हमारे पास है ओपनिंग 1,20,000। तो ये हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज पुट हो गई हैं। आगे उसने रिव्यू दिया है 5 साल की सेल्स का और ग्रॉस प्रॉफिट का। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में, लेकिन पहले हम बाकी चीज़ें पुट कर लें, फिर हम इसकी तरफ आएंगे कि इसको हमने कैसे डील करना है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल परचेजेस 2,50,000, और साथ ही फ्रेट दे दिया है 12,000। तो परचेजेस में हम लिख देंगे 2,50,000, और डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसमें ऐड हो जाएगा 12,000, तो यह आ जाएगा 2,62,000। 2,50,000 और 12,000 2,62,000। डायरेक्ट लेबर 1,60,000 है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कह रहा है जी 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो डायरेक्ट लेबर है 1,60,000, इसका हम ले लेंगे 75%। तो कैलकुलेटर पे हमने इसको सॉल्व करना है। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 100, 1,20,000। तो ये हमारे पास तमाम चीज़ें थी कि जो हमने पुट कर दी हैं और सॉल्व कर दिया है। अब हम ज़रा कैलकुलेटर उठाकर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 40,000 जमा 2,00,000
40,000 प्लस 262,000 तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा 302,000। लेस कर देंगे मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग, तो यह आ जाएगा 2,37,000, 2,37,000। यह आ गया है मटेरियल। इसमें लेबर 1,60,000, और FOH 1,20,000, तो यह आ जाएगा 5,17,000। टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई है मटेरियल आ गया 2,37,000, उसके बाद लेबर है 1,60,000 और FOH हमारे पास 1,20,000। इन तीनों को ऐड कर दिया, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5,17,000। वर्क इन प्रोसेस ऐड कर देंगे 75,000, तो ये आ जाएगा 5,92,000, 5,92,000। अब मसला ये है कि वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग नहीं है। जब ये क्लोजिंग नहीं है तो आगे वाली वैल्यूज़ मैं नहीं निकाल सकता। अब मेरे लिए क्या हो गया है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि यहाँ से तो आगे मैं नहीं जा सकता। इसका मतलब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसी तरह, ताकि मैं क्या कर सकूँ, कुछ वर्किंग करके ऊपर पहुँच जाऊँ। तो उसका एक हिंट उसने हमें दे दिया है, 5 ईयर की सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है। हम यहाँ लिखते हैं वर्किंग। सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसका फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 5 सालों का, 23,28,000। जबकि सेल्स कितनी है 7,760,000। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं ज़रा। 23,280 डिवाइडेड बाय 7,760,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यह आ जाएगा 30%। ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स पर डिवाइड करवा दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब देखें अगर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट 30% है तो कॉस्ट कितनी होगी। देखें सेल्स में दो चीज़ें होती हैं, एक कॉस्ट है और एक प्रॉफिट है। और अगर प्रॉफिट 30% है तो कॉस्ट कितनी होगी 70%। इसका मतलब CGS आ जाएगा 70% ऑफ सेल्स। जबकि सेल्स क्वेश्चन में कितनी गिवन है 9,60,000, तो हम 9,60,000 का 70% ले लेंगे। बात समझ आ गई है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाला है तो सेल में से जो मुनाफा है वो 30% है, सेल में से प्रॉफिट कितना है 30%। इसका मतलब ये है कि 100 में से 30% अगर प्रॉफिट है तो ख़र्चा हमारा कितना होगा 70%। तो सेल्स का 70% लेंगे 6,72,000, तो ये हमारे पास CGS या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आएगा। 5 साल के प्रॉफिट और 5 साल की सेल्स गिवन हो तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालते हैं। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट का पोर्शन 30% है, टोटल सेल्स 100% होती है। अगर प्रॉफिट 30% है तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली 70% होगी। तो इसलिए हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 70% लिया है सेल्स का। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6,72,000, यहाँ पर हम लिख देंगे 6 लाख। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से रिवर्स वर्किंग करनी है। रिवर्स वर्किंग करते हुए ख्याल याद रखना है कि जब हम ऊपर से आते हैं तो जो चीज़ें ऐड करते हैं या लेस करते हैं, रिवर्स वर्किंग में वो ऑपोजिट होंगी। जैसे ये लिखा है लेस फिनिश गुड्स क्लोजिंग,
जब ऊपर जाएंगे तो ये 1,05,000 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7,77,000। इसी तरह ऊपर से आते हुए ये जमा करते थे, लेकिन रिवर्स करते हुए इसको हम माइनस कर देंगे 6,57,000। इन दोनों का हम अब ले लेंगे फ़र्क, 6,57,000 और 5,92,000। तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग आ जाएगा 65,000। तो इस क्वेश्चन में कोई ख़ास वर्किंग नहीं थी, हमने सारी चीज़ें पुट की, ऊपर से कैलकुलेशन की, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब मसला ये था कि वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग मौजूद नहीं था, तो हमने सोचा कि रिवर्स वर्किंग से आ जाते हैं। तो उसके लिए एक हिंट था, 5 ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट, 5 ईयर की सेल्स गिवन थी, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ गई 30%। सेल में से प्रॉफिट कितना है 30%, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 70%। सेल्स का 70% लेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। यहाँ हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख दिया। रिवर्स वर्किंग करते हुए काम सारा रिवर्स होगा, लेस जो हो रहे हैं ये ऐड होंगे और जो ऐड हो रहे हैं वो लेस होंगे। तो हम यहाँ तक पहुँच आए, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग निकल आया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन 14 समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।